को नहीं मिले हैं। आप कैसे देख रहे हैं एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट में गोल्ड के सबसे पहले फंडामेंटल्स? गुड इवनिंग दीपाली जी। अगर बात करें मार्केट की तो मार्केट सेंटिमेंट देखिए इसी तरह से काम करता है। जब मार्केट में पैनिक सिचुएशन आती है तो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो जो ट्रेडर्स होते हैं वही खरीदने के लिए थोड़ा सा लायक नहीं रहते हैं, और लेकिन जब मार्केट ऊपर जाता है तो फोमो में यहाँ पे जाके खरीदने स्टार्ट कर देते हैं। मैं फंडामेंटल्स की यहाँ पे बात करना चाहूंगा। तो फंडामेंटल्स में देखिए अभी तक जो बात चल रही थी जिसकी वजह से 1,60,000 से हमने देखा 1,40,000 प्राइसेस आ गए, उसका सबसे बड़ा मेन रीजन था कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात करी गई थी, और वो भी 0.25%, वो भी 3 बार। लेकिन उसके बाद जब हमने देखा कि कल वॉच के जो स्टेटमेंट था उसके उन्होंने क्लियर बोला था कि रेट कट नहीं होगा, ये तो कंफर्म है, लेकिन रेट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा वो सारी चीजें डिपेंड करती हैं इन्फ्लेशन प्रोस्पेक्ट से। अब हमने देखा क्रूड ऑयल के प्राइसेस देखा है 11,000 था, $120 के आसपास गया, उसके बाद क्रैश होकर इस समय हम देख रहे हैं $65 $68 के बीच में चल रहा है। तो यहाँ पे जैसे क्रैश देखने को मिला तो डेफिनेटली ये जो इंटरेस्ट रेट है जो बढ़ाने की बात हो रही है उस पर कहीं ना कहीं स्टॉपेज लगता हुआ नजर आएगा। अगर ये थोड़ा सा अगर स्टॉपेज लगता हुआ नजर आएगा या फिर आगे रेट कट की बात तो नहीं होनी है, लेकिन अगर रेट बढ़ाने की बात भी अगर स्टॉप होती है तो गोल्ड सिल्वर प्राइसेस को थोड़ा सा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। देखिए पैनिक जरूर देखने को मिला था कुछ टाइम पहले, लेकिन मुझे लगता है कि दिस इज द बेस्ट रेट जहां पे आप बाइंग करके चल सकते हैं। 1,42,000 1,40,000 एक बेस्ट रेट है जहां पे बाइंग कर सकते हैं। कोई अगर सिचुएशन क्रिएट होती भी है तो मैक्सिमम पैनिक हो सकता है कि 2 से 4% का पैनिक और यहाँ पे देखने को मिल जाए, लेकिन आने वाले टाइम में इसका ट्रेंड पॉजिटिव रहने वाला है। तो जिस तरह के आपने बोला कि सबकी तरफ एनर्जी जो है एनर्जी की तरफ ध्यान जा रहा है, एनर्जी की तरफ ध्यान इसलिए जा रहा है क्योंकि वहां पे प्राइसेस काफी टूट चुके हैं, लोगों को लग रहा है यहाँ से अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिलेगा, और गोल्ड के ऊपर इतनी कन्विक्शन उनकी स्ट्रॉन्ग नहीं आ रही है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से प्राइसेस ने रिबाउंड करा है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, मुझे लगता है कि ये लेवल काफी एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है और इस सपोर्ट से ही वापस रिबाउंड करना चाहिए। तो नीचे के लेवल पे अगर खरीदारी का मौका मिल रहा है तो खरीद के काम करना मुझे लगता है काफी बेहतर रहेगा। और अंकित, सिल्वर पर आपकी राय क्या है? एक समय में सिल्वर को न्यू गोल्ड बोला जा रहा था, बट व्हाट वेंट रॉन्ग? क्योंकि प्राइसेस आप देखिए कहां से कहां पहुंचे हैं। $60 के नीचे स्लिप हुआ, भले ही आज के सेशन में वापस 60 के आसपास ट्रेड कर रहा हो। तो सबसे बड़ा सवाल ये कि सिल्वर की डायरेक्शन को लेकर राय क्या है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अभी गोल्ड हो या फिर सिल्वर, कौन सी कमोडिटी बेटर रिटर्न पोटेंशियल ऑफर करती है अगर हम एग्जिस्टिंग कैलेंडर ईयर की बात करें? बिल्कुल, यहाँ पे आपने सिल्वर की बात करी है। सिल्वर एक टाइम था जहाँ पे फोमो क्रिएट हुआ था, 4,20,000 तक चली गई थी, तो पूरा मार्केट एक ही एक्सपेक्टेशन कर रहा था कि सिल्वर 5 लाख हो जाएगी, 7 लाख हो जाएगी। उसके बाद सैमसंग की बैटरीज और बहुत सारे मार्केट में अफवाहें चालू हो गई थी। लेकिन आज की तारीख में अगर सिचुएशन बात करें तो अभी भी मैं सिल्वर के अंदर काफी पॉजिटिव हूँ। लेकिन एक इसका सिनेरियो है, देखिए इंडस्ट्रियल कमोडिटी है, एक इसकी रेंज होती है $22-23 बहुत टाइम तक चल रहा था। उसके बाद इसने एक इन्फ्लेशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इन्फ्लेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो $75 इसका एक बेस प्राइस होता है। अगर 75 के ऊपर जाएगा तो ये महंगी कहलाएगी, और 75 के नीचे जाएगा तो ये सस्ती कहलाएगी। तो जैसे ये $60 से $50 के बीच में आ रही है, इंडस्ट्रियल की बाइंग स्टार्ट हो जाएगी, और आने वाले टाइम में हम देखेंगे वापस से अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि वापस से क्या ये $120 $150 की तरफ बढ़ती नजर आएगी, तो मुझे लगता है कि अभी नहीं, ये अब एक कंसोलिडेशन फेज में चली गई है। आने वाले टाइम में आपको इसी तरह का कंसोलिडेशन, जो बोलते हैं ना पेंडुलम की तरह स्विंग, दोनों तरफ के मोमेंटम आपको देखने को मिलेंगे। नीचे की तरफ अगर मैं बात करूं तो $60 $50 एक रेंज है जहां पे आप एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। ऊपर में जब भी ये 90 से $95 के बीच में आती है तो वहां पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। इसी तरह का सिनेरियो आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। सेम सिनेरियो इन द ईयर 2011 के बाद हमने देखा था, जहां पे फोमो क्रिएट हुआ था, 73,000 तक सिल्वर चली गई थी, $49 तक चला गया था। उसके बाद हमने एक बड़ा क्रैश देखा था। वैसा क्रैश अब यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सिल्वर की डिमांड भी है, और जितने भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी एआई सेक्टर है, डेटा सेंटर्स हैं, चाहे सेमीकंडक्टर चिप्स हैं, सब जगह सिल्वर का यूज है। तो लेकिन फिर भी इंडस्ट्रियल यूज है, इसलिए अनएक्सपेक्टेड आप यहाँ पे मोमेंटम नहीं देख सकते। जो आया था 2-3 साल में, हमने जो मोमेंटम देख लिया है वो पूरा हो चुका है। अब आने वाले 2-3 साल कंसोलिडेशन फेज में जाएगा। तो नीचे के लेवल पे कहीं भी आपको मिल रहा है $60 $50, इस रेंज में आपको खरीदारी ही करनी है, और ऊपर के लेवल पे आपको प्रॉफिट बुक करके चलना है। और ये स्विंग आने वाले हो सकता है 3 साल तक इसी ट्रेंड इसी रेंज में आपको चलता हुआ नजर आए। ओके, तो चलिए ये बात हुई सोने और चांदी दोनों की ही। रुकरेसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक इस पर फोकस करेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पर। बाकी Investments in securities and commodities markets are subject to market risks. Read all relevant documents carefully before investing.